तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम अपने जीवन का कोई इम्पोर्टेंट कार्य करने जाते हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खुद को बेहतर बनाने का तरीका हो, कुछ भी हो, तुम्हारा मन तुरंत कहता है कल से करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, आज मूड सही नहीं है। और तुम सोचते हो कि ये सिर्फ थकान है, लेजीनेस है, पर ये थकान नहीं है। ये थकान नहीं है, ये लेजीनेस भी नहीं है। तुम आलसी नहीं हो, तुम मजबूत हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक ऐसी कशमकश में फंस गए हो जहाँ तुम्हारा दिमाग एक्शन से नहीं, उसके डिसीजन के बाद होने वाली जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्योंकि काम बड़ा नहीं होता, तुम काम को बड़ा बनाते हो। तुम अपने मन से काम को बड़ा बनाते हो। लगता है भाई इतना बड़ा काम है, और जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आता है तुम फ़ोन उठा लेते हो, रील्स देखने लगते हो। क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। तुम सोचते हो कि कुछ देर रिलैक्स कर लूँ, और कुछ देर के सोचने से 2 से 3 घंटे कम निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये जो टाइम निकल गया है वो तुम्हें गिल्ट में डाल देता है कि भाई इतना समय निकल गया, और जो गिल्ट है वो तुम्हें और डिले कर देती है। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन का असली चक्र होना शुरू होता है, जिसे तुम टाइम मैनेजमेंट से नहीं तोड़ सकते। क्योंकि टाइम का नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहे युद्ध का इशू है। और इसी युद्ध के बीच मैं तुमसे बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं होता पार्थ, मैं वहाँ होता हूँ जहाँ तुम कंफ्यूज होते हो, जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है। जब तुम्हें सब समझ में आता है पर तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो कि ये सही तो है, पर मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ। तुम इतने कंफ्यूज होते हो। और तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि ज़िंदगी तुम्हारे मूड से नहीं, तुम्हारे मन से नहीं चलती। ज़िंदगी चलती है तो तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम असफल होना नहीं है, अनसक्सेस होना नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मूड है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा मन है। सच तो ये है कि जब तुम अपने मूड के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से काम करते हो तो तुम अपने इमोशनल के गुलाम बन जाते हो, मन के गुलाम बन जाते हो। पर जब तुम अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हो, मूड है तो भी करोगे, नहीं है फिर भी करोगे, तो तुम अपने जीवन के नेता बन जाते हो। इसीलिए तुम ये याद रखो कि यदि तुम 2 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 10 मिनट पढ़ो, पर उन 10 मिनट में तुम्हारा 100% होना चाहिए, तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए। उसमें तुम फ़ोन को नहीं देखो, मन में कोई और वस्तुएं मत लाओ। हे पार्थ, तुम अपना पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें आगे बढ़ाना है।